भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें। कैसे जीती होगी? मैंने कहा माता जी ये बताओ करती क्या हो? बोले दिन भर पाठशाला पढ़ाती हूं, धर्म का ज्ञान देती हूं। मैंने कहा पढ़ी लिखी कहां तक हो? बोले स्कूल भी नहीं गई। सोचो, जो स्कूल नहीं गई वो संस्कृत पढ़ाती है, जो स्कूल नहीं गई वो धर्मशास्त्र पढ़ाती है, और जो हमारी बेटियां बहुएं स्कूल से आई हैं, कॉलेज से, इन्हें 24 तीर्थंकर के नाम नहीं मालूम है, ध्यान रखना। और वो भक्तांबर पढ़ा रही है, वो 6 डाला तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र पढ़ाती है। मैंने कहा अम्मा जी ऐसा कैसे हो सकता है? बोले मेरे पिता ने महाराज मुझे पढ़ना सिखाया है लेकिन लिखना नहीं सिखाया है। मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है, जो आदमी लिख सकता है वो पढ़ सकता है। बोले मैं पढ़ तो सकती हूं, और आप कहो कि 2 अक्षर लिखूं तो मुझे लिखना नहीं आता है। और आपने पूछा है पढ़ना लिखना, पूछते तो मैं क्लियर करती, मुझे पढ़ना आता है लेकिन लिखना नहीं आता। ऐसे भी लोग होते हैं धरती पर। मैंने कहा अम्मा जी तुमको लिखना नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले मैं पुराने जमाने की हूं, मेरे पिता ने मुझे स्कूल नहीं भेजा। बोले बेटियां स्कूल नहीं जाएं, मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं। बेटियों को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन बात जहां मैं ले जा रहा हूं उसे समझने का प्रयास करना। मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं है। मेरे पिता ने जो भी शिक्षा दी मुझे घर पर शिक्षा दी है। तो मैंने कहा जब तेरे पिता ने पढ़ना सिखाया तो लिखना क्यों नहीं सिखाया? बोले महाराज इसलिए लिखना नहीं सिखाया कि उन्होंने कहा कि बेटी तू पराया धन है, पराए घर जाएगी, और यदि तुझे लिखना आ गया ना तो ससुराल के दुख तू चिट्ठी में लिखकर मेरे पास भेजेगी, और मेरा मन भी दुखी होगा और तेरा मन भी दुखी होगा। जा तू पढ़ना सीख लेकिन लिखना। अब पहले का जमाना ऐसा तो था नहीं कि मोबाइल फटफट दबाया, रोज मैसेज हो रहे हैं। बोले आजकल की बेटियां विदाई के समय रोती नहीं है, खाकर रोएंगी है? रात दिन तो मोबाइल पे लगी हुई है, रात दिन तो SMS हो रहा है, वीडियो कॉलिंग हो रही है, रोए किस बात का? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। बोले मेरे पिता ने कहा है ससुराल में जो कुछ तुझे मिले संघर्ष के साथ सहन करना, लेकिन ससुराल की बुराई कभी पीहर में नहीं करना। क्या सोच थी लोगों की? लिखना आएगा तो चिट्ठी लिखेगी, ये घर भी दुखी रहेगा और वो घर भी दुखी रहे। आराम से जीती हूं मैं। मैंने कहा अम्मा जी कोई शिकायत जिंदगी से? बोले मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम 15-16 साल पहले मैं गया था, अब वो अम्मा है या नहीं है, लेकिन जो शांति और जो धैर्य और जो संतुष्टि मैंने उस बूढ़ी माता में देखा वो बड़ी बड़ी साध्वियों में भी दिखाई नहीं दिया करता है। ऐसा संतुष्टि का जीवन, ऐसा आवश्यकताओं का जीवन जीना है तो थोड़े में भी काम चल जाता है, और नहीं जीना है तो लाखों की संपदा भी हमारे लिए बेकार हुआ करती है। कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम? हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पूरी जिंदगी आदमी गुजार देता है और लास्ट में कुछ भी हाथ लगता नहीं है। ध्यान रखिए, संतुष्टि में जियो, आवश्यकताओं में जियो। इसके लिए थोड़ा सत्संग कर लिया करो, साधुओं की संगति में बैठो। एक आदमी बोले कि साधु संतों से क्या होता है? अरे साधु संत दुनिया में नहीं होते ना तो हिंदुस्तान कब का पाकिस्तान बन गया होता। ध्यान रखिए, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाता, और जो तालिबान में हुआ है वो हमारे देश में हो जाता। ध्यान रखिए, ये धर्म की ताकत है, साधु संतों का सत्संग है जो हमारे यहाँ मानवता दिखाई दिया करती है, एक दूसरे के दर्द दिखाई दिया करते हैं। क्या सोचते हो कि ये धर्म नहीं है? ये धर्म है। आज ये अस्पताल बना है तो किसी संत की प्रेरणा से अस्पताल बना है। साधुओं ने कहा होगा परोपकार किया करो, साधुओं ने कहा होगा दूसरों के जख्मों पर मलहम लगाया करो, साधुओं ने कहा होगा अपने लिए तो जी लिए, दूसरों के दुख मिटाने का भी प्रयास किया करो। ध्यान रखना, ये भी तो एक धर्म है। ध्यान रखिए, शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो धर्म कहां से करेगा आदमी अपने जीवन में? मान्यवर, सोचना है। कोई जरूरी नहीं है
कि शास्त्र पढ़ने से ही धर्म होता है। कोई जरूरी नहीं है कि गहरी गहरी किताबें पढ़ने से धर्म होता है। धर्म तो मानव का स्वभाव हुआ करता है। ध्यान रखिए, सोचना है हम धर्म में जी रहे हैं या अधर्म में जी रहे हैं। एक गाय को देखना, भूखी मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ध्यान रखना, क्यों? ये उसने किसी किताब में पढ़ा है, उसे किसी गुरु ने समझाया है? नहीं, वो अपनी प्रकृति में जिया करती है। एक बकरी प्राण गंवा देगी लेकिन मांसाहार नहीं करेगी। ध्यान रखना, एक गाय, एक बकरी, एक तोता, एक मैना, ये जब भी खाएंगे तो हरे फल खाएंगे। मान्यवर, मेरा विषय अभी आहार का नहीं है, मैं बता रहा हूं कि नेचर क्या हुआ करता है। ये अपने धर्म को जानवर भी नहीं छोड़ा करता है, लेकिन दुर्भाग्य है आदमी अपना धर्म छोड़ दिया करता है। दुर्भाग्य है हम अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, दुर्भाग्य है हम अपनी सभ्यताओं को भूल जाया करते हैं। किस लिए आदमी का जन्म हुआ है, एक बार उसे याद रखना पड़ेगा। एक संत का काफिला जा रहा था जंगल से। क्या देखा? जंगल में एक आवाज आई कि ठहर जाओ, जिसके पास जो कुछ हो हमारे हवाले कर दो। साधु संतों ने देखा यार हमारे पास क्या है दंड कमंडल के सिवा। उसने कहा जो भी है हमारे हवाले करो। साधुओं ने कहा तुम कौन हो? बोले मुझे नहीं जानते। आपके यहां की घटना है, महाराष्ट्र की घटना है। बोले मुझे नहीं जानते। बोले नहीं, कौन हो तुम? बोले मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, और यहां जो भी आता है ना भर के लाता है और खाली हाथ जाता है। एक डाकू और संत में इतना ही अंतर होता है। संत की सभा में खाली हाथ जाओगे तो भर करके लौटोगे, और डाकू की सभा में भर कर जाओगे तो खाली हाथ खाली हाथ लौट जाओ, इसकी भी गारंटी नहीं है, सीधे ही पहुंचा देगा ऊपर। ध्यान रखना मान्यवर। बोले जो भी है हमारे हवाले करो। संतों ने कहा तुम सामने आओ, जो भी है हम तुम्हें देने को तैयार हैं। कूद करके आया। बोले मुझे जानते हो? मैं इस इलाके का नामी ग्रामी डाकू रत्नाकर हूं, वाल्मीकि हूं मैं। ध्यान रखना, रत्नाकर? बोले हां। जो भी है हमारे हवाले कर दो। संतों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, ये कमंडल है। तो बोले इस कमंडल में जो भी हो, आजकल संत बहुत तेज हो गए हैं, पानी का रखते हैं और हीरे मोती भर लेते हैं, वो हमें दे दो। अब एक डाकू क्या सोचेगा, इससे ज्यादा विचार करिए। आदमी की सोच तो वही रहेगी जैसा वो जीवन जीता है। संतों ने कहा चलो भाई अपने अपने कमंडल दे दो। दे दिए कमंडल। जैसे ही डाकू आया उठाने के लिए, रत्नाकर आया। संतों ने कहा ठहर जाओ, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। रत्नाकर ने कहा एक प्रश्न का उत्तर? देखो बाबा जी, ये प्रश्न तुम आनंद यात्रा में पूछा करो, हमारे यहाँ प्रश्न नहीं चलते, हमारा तो सीधा अटैक होता है। ध्यान रखिए। बोले ज्ञान की बातें यहाँ नहीं चलेंगी बिल्कुल भी। बोले ज्ञान की कोई बात नहीं है, बस एक प्रश्न मेरा है। बोले क्या? बोले जो लूट खसोट तुम करते हो, ये लोगों के घरों को लूटते हो, ये डोलियां लूटते हो, ये लोगों को मारते पीटते हो, इसका फल जानते हो क्या होगा? रत्नाकर ने कहा क्या फल होगा? जो होगा देखा जाएगा। बोले बाबा जी आप बताओ क्या होगा? बोले इन कर्मों का फल नरक मिलेगा। नरक तुम पाप कर रहे हो। रत्नाकर ने कहा नरक मिलेगा? नरक क्या होता है? बोले अच्छे कर्मों का फल स्वर्ग होता है और बुरे कर्मों का फल नरक हुआ करता है। तो बाबा जी क्या करूं? बोले क्यों करते हो ये सब तुम? बोले पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, परिवार के लिए। बोले जाकर के जिनके लिए करते हो ना, उनसे पूछ कर आओ कि जब नरक मिलेगा तो कौन कौन तुम्हारे साथ नरक में चलेगा। अरे बोले बहुत तेज दिख रहे हो भाई महाराज बाबा, इतने तेज दिख रहे हो कि मैं पूछने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ, गायब हो जाओ। संतों ने कहा हम नहीं जाने वाले हैं। अरे बोले छोड़ो, कई संत देखे हैं,
संतों ने कहा एक काम करो, तुमको विश्वास नहीं है ना? बोले नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करो, हम सब संतों के हाथ इस पेड़ से बांध करके चले जाओ, और जब तक तुम नहीं आओगे हम यहीं खड़े मिलेंगे। जाओ प्रश्न पूछ करके आओ। डाकू को बात समझ में आ गई। अब लोगों को जो जैसे उन्हें वैसी बात समझ में आती है, सही समझाओ तो समझ आता नहीं है। उसने कहा कि ठीक है हम चलते हैं। जैसे ही घर पहुंचा, आंगन में मां बैठी हुई थी। मां ने कहा अरे इतने जल्दी आ गया, आज कोई ग्राहक नहीं मिला क्या तुझे? अरे बोले ग्राहक छोड़, बोले आज लूट खसोट माल नहीं मिला क्या? अरे बोले वो भी छोड़, आज मैं माल लेके नहीं आया हूं, आज प्रश्न लेके आया हूं। अरे माँ ने कहा पागल कहीं का, तू क्या जाने प्रश्न क्या होता है? तू तो ये बता कितना लूटा है। अरे बोले माँ एक प्रश्न का उत्तर दे। बोले क्या? बोले एक बात बता, जो मैं चोरी करता हूँ, लूट खसोट करता हूँ, इसका फल क्या होगा? माँ ने कहा मैं माँ हूँ, माँ कभी गलत नहीं बोला करती है। देख रत्नाकर, इसका फल यही होगा, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बोले मुझे नरक में जाना पड़ेगा? बोले हाँ। बोले मैं तो तेरे लिए करता हूँ। माँ ने कहा वो तेरी सोच है, तू कैसा करता है, ये तेरा काम है, मैंने लाख समझाया तू यही करता है। बोले माँ एक बात बता दे, तू मुझे कितना चाहती है? बोले बहुत ज्यादा चाहती हूँ, प्राणों से भी ज्यादा। बोले माँ जब मुझे नरक मिलेगा तू मेरे साथ नरक चलेगी। माँ ने कहा कहां तू 30 साल का, कहां मैं 80 साल की, मैं तेरे साथ नरक कैसे जा सकती हूं? बेटा एक बात ध्यान रख, मैं पहले चले जाऊंगी और तू। रत्नाकर के दिल में चोट लगी कि मां कह रही है मैं तेरे साथ नरक नहीं जाऊंगी। बोले चलो बीवी से पूछते हैं। बीवी खाना बना रही थी। उसने कहा इतने जल्दी आ गए? बोले बकवास बंद कर, ये बता यदि मैं नरक जाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी? बीवी ने कहा पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा, तेरे साथ मैं नरक चलूंगी? बोले अरे तूने तो 7 जन्मों की कसमें खाई थी। बोले वो पंडित ने खिलवाई थी। मुझे तो आज भी याद नहीं कि उसने बोला क्या था। मुझे तो लग रहा था जल्दी चक्कर लगाए छुट्टी पाए। वो पंडित खा रहा था, अपन खाए जा रहे थे। बोले काय का 7 जन्म? अरे उसने कहा पागल तू मजाक मत कर। बोले नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रही हूं। बोले देख मैं तेरे लिए चोरी करता हूँ, तेरे लिए डाका डालता हूँ। बोले 7 फेरे लगा के लाए हो, कैसे कमाना तुम्हारा सिर दर्द है, तुम्हारा लुकआउट है, मेरा नहीं है। मेरा काम तो वैसा लाओ, खाना खाओ, मौज उड़ाओ, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। उसको चोट पहुंची। ये क्या कह रही है पत्नी? बोले सच कह रही हूं लेकिन कड़वा है। कोई किसी के साथ जाने वाला हताश हो गया। बच्चों से पूछा बेटा एक बात बताओ, मैं चोरी करता हूं, इसका फल नरक है, क्या तुम मेरे साथ नरक चलोगे? बच्चों ने कहा पापा कैसी बात करते हो, हम क्यों नरक में जाएंगे? जरूरी थोड़ी है कि डाकू का बेटा डाकू बने, हम तो ईमानदार बनेंगे, हम तो अच्छी जिंदगी जिएंगे। पापा तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा और हमारे कर्मों का फल हमें मिलेगा। यहां कोई किसी के साथ आने जाने वाला। उसे लगा यार किस भ्रम में जी रहा था मैं, किस में पड़ा हुआ था, किस बातों में पड़ा था। लौट करके आया ढीला ढीला थका हुआ सा, गया था तो बिजली की चमक के समान गया था, आया तो ऐसे लौटा जैसे जुए से कोई हारा हुआ जुआरी लौटा करता है। जैसे ही लौटा संतों ने कहा रत्नाकर उत्तर मिल गया? बोले हाँ संत जी उत्तर मिल गया। बोले क्या उत्तर मिला? बोले जो जिंदगी में नहीं मिला वो उत्तर मुझे आज प्राप्त हो गया। किस भ्रांति में मैं जी रहा था, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, बेटों के लिए। बोले उत्तर क्या मिला? बोले एक ही उत्तर मिला है, ये दुनिया है महाराज। संत जी ये दुनिया है। आज दुनिया है तो क्या हुआ, क्या उत्तर लाया है? बोले एक ही उत्तर लाया हूं, ये दुनिया है, ये माल में साथ देती है लेकिन मार में कोई भी साथ नहीं दिया करता है। जब तक मेरे पास माल है सब मुझे जय जिनेंद्र राम राम करेंगे, और जब मुझे मार पड़ेगी ना तो कोई भी मेरे साथ आने वाला नहीं है। मान्यवर वो तो सुधर गया, नासिक वालों तुम कब सुधरोगे? विचार करिए। उसने कहा संत जी मेरे उद्धार का रास्ता बताओ। संत ने कहा एक काम करो, यहीं बैठो, राम राम जपा करो। राम राम जपूंगा बस। बोले चोरी ओरी सब बंद कर दो, राम राम जपो। बोले राम राम जपने से मेरा कल्याण हो जाएगा?
बोले हो जाएगा। 2 ही अक्षर याद रखना, राम 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 राम। संतों ने उसे मंत्र दिया और संत चले गए। संतों का काम क्या है? आना, जगाना और अभी से, अभी तो तुम जागे भी नहीं हो, चले जाना। ध्यान रखिए, राम राम जपरा कहानी आपको मालूम है। जिंदगी भर हराम की खाई वो राम की क्या जाने। विचार करिए, राम राम की जगह मरा मरा जपने लगा। मरा मरा मरा, मंत्र ही भूल गया। मरा 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 मरा, बोलते रहो। 100 बार बोलो जरा, मरा मरा। 100 बार बोलोगे मरा मरा, क्या बन जाएगा? राम राम बन जाएगा। अरे वाल्मीकि की जाप का निकला ये परिणाम कि मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। उल्टा सीधा कैसा भी जपो, श्रद्धा के साथ जपा है तो मरा भी राम बन जाता है।